सुख चाहता है, सुख का मतलब है भौतिक सुख। भौतिक सुख व्यक्ति चाहता है, पर उस सुख के बदले में उसको अशांति प्राप्त होती है। क्यों अशांति प्राप्त होती है? भौतिक सुख के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करता है। पैसा कमाता क्यों है? अपने लाभ के लिए, और लाभ के लिए कमाता है, पर उस लाभ के लिए जो कमाता है पूरी जिंदगी उस लाभ के लिए लगा देता है। उस पैसे के लोभ में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब उससे क्या लाभ होगा? मान लो 10-20 लाख करोड़ों रुपए उसने कमाए, उससे उसको क्या फायदा हुआ? अंत में शरीर छूटेगा, धन यहाँ का यहीं रह जाएगा, उसको क्या मिलेगा? जो आपने कमाया उस कमाई का आपको क्या मिला? और उस कमाई के पीछे आपने नाना प्रकार के पाप भी किए और नहीं भी किए तो अपना जीवन का बहुत हिस्सा खत्म किया और उसका प्राप्त फल आपको कुछ नहीं हुआ। बस इतना है कि आपका परिवार परवरिश हुआ, बच्चे परवरिश हुए, और बच्चों ने आपको क्या दिया? तो असली चीज थी जो आपने नहीं पाई, असली कीमत आपने संसार में गंवा दी। असली कीमत थी कि उससे ठीक है सही संसार का है, इसके बदले में संसार को भी आपने कुछ दिया तो ठीक ही है, पर कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। संसार को कुछ देने के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अपना समय के कुछ समय विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम क्या करना चाहिए? तन को भी विश्राम देना चाहिए, मन को भी विश्राम देना चाहिए। तो हम तन को विश्राम तो दे देते हैं और मन को विश्राम नहीं देते। और मन को विश्राम न देने से ये अशांति का कारण होते हैं। क्यों नहीं होता? एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, बेचारा रोज गरीब भिक्षा मांगता था या कुछ काम करता था। तो उस समय सस्ता जमाना था, 1 रुपया मजदूरी थी। उस 1 रुपया मजदूरी मिल गई तो उसको 3-4 दिन चलाता था, तो भोजन पानी का, और फिर मिल गई तो फिर नहीं तो किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता था। एक बाबा जी आए उसके दरवाजे पे। अब बाबा जी आए तो जाके कुछ था नहीं घर में, तो सज्जन पुरुष थे वो। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, घबराओ मत। उसने अपने सिर के बाल उतारे, पत्नी ने, और उसके चुटीले बनाए, और चुटीले बना के पति को कहा कि इनको जाके बाजार में बेच दो, और बाजार में बेच करके इसका जो कुछ साधन सीधा सामग्री आए लिया ना, तो महात्मा को भोजन पवा देंगे। तो महात्मा से कहा ठीक है महाराज जी, स्नान वगैरह करके आओ। जब तक पति उन बालों को लेकर के गया, बेच करके आया, कुछ पैसा प्राप्त हुआ, उससे कुछ सीधा लेकर के आया, उसका भोजन तैयार किया गया। तो भोजन पवाई। महात्मा जी पूछा कि बेटी तुम्हारे सिर पे बाल थे, बाल कहाँ गए? महाराज जी पहले भोजन पा लीजिए, जब मैं बताऊं। भोजन पाया, फिर पूछा महात्मा जी ने बाल कहाँ गए? तो कहा कि महाराज जी आज हमारे घर में कुछ नहीं था, 2-3 दिन से हम भी भूखे थे, पर हम तो भूखे रह लेते, पर आप दरवाजे पर आए, अतिथि भी हैं, संत भी हैं, तो आपको भूखे रखते नहीं बना, तो मैंने अपने सिर के बाल काट करके बेचने के लिए भेज दिए। उनसे जो सीधा सामग्री प्राप्त हुआ उससे भोजन बनाया आज। महात्मा जी को बहुत तरस आया। उन्होंने 1 रुपया दिया कि लो बेटी, जैसे मजदूरी करते मजदूरी तो करना, पर जिस दिन तुमको मजदूरी न मिले, ये रुपये को रखना, पूजा करना रुपये की, और पूजा करके कहना हो दूर, तो ये 1 रुपये के 2 रुपये बन जाएंगे। पर जब ही करना जब तुमको मजदूरी न मिले, कुछ पैसा घर में न हो जाए, और जब नहीं तो अपने मेहनत तो करना, मेहनत करके कमाई करना, और जिस दिन कोई मजदूरी न मिले तुमको, तो उस दिन ऐसा कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो जाके ऐसा करते रहे कुछ दिन।
उसने कहा कि एक 1 रुपए का 2 रुपए बन गए, इससे क्या होने वाला है? तो उन्होंने पूजा की रुपया रखा, तो हो दून तो 1 रुपए के 2 बन गए। फिर कहा कि हो दून तो 2 के 4 बने, फिर हो कई दून तो 4 के 8 बन गए। तो हो दून ऐसा करता गया, उसका घर मकान भरता चला गया। अब यहाँ तक उसके बैठने की जगह बची, हो दून चांदी के सिक्के बन रहे थे। अब महात्मा जी का सिंहासन डगमगा गया, तो महात्मा जी की तपस्या का फल था वो। महात्मा जी आके कह रहे हैं, आके, अरे भाई भगत जी दरवाजा खोलो। उसने कहा भगत जाके दरवाजा खोलूंगा जब तक तो दून कर दूंगा मैं। तो जब नहीं खोला तो उन्होंने कहा ये तो मरा भगत, ये पैसे की दून दून के अंदर ये भगत मरा। तो फट जा करके वो महात्मा जी कहा कि हो भस्म, तो सब वो कोयले बन के रुके। अब एकदम देख के घबराया कि ये क्या हुआ। मैं 3 दिन से हो दून के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, तो महाराज जी ने मेरी 3 दिन की मेहनत बेकार कर दी। अब जाकर के दरवाजा खोला, पैरों में गिर गया, महाराज जी ये क्या किया आपने, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो ये मेहनत तेरी थी क्या? तेरे से क्या कहा गया था? जिस दिन तेरे को मजदूरी न मिले 1 रुपए के 2 रुपए करने का अधिकार दिया गया था। तो आज तो भूखों पैसा तेने पानी तक नहीं पिया, 3 दिन से खाया पिया भी नहीं है। ऐसा करते करते कितने दिन तो मर जाता तू। इसके लिए मरने के लिए थोड़ी रुपया दिया था तेरे को, इसलिए इसको भस्म कर दिया। अब ये रुपया हमारे पास रहेगा, अब तू तो रोज कमाता खाता वैसे ही कर। इसी प्रकार से हम भी हो दून के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उसके पीछे हम न भजन करते हैं न कुछ कर पाते, सब कुछ संसार में ही करते हैं। और संसार की जो कमाई है संसार में जा जाती है, हम खाली हाथ चलते थे। अब आपको पूरी जिंदगी का क्या लाभ मिला? जो जिंदगी हमारी सुखी के लिए थी, वो सुख में नहीं कमाई हमने। जो है संसार में वो ऐश आराम में जिंदगी लगाई, पैसा कमाए लगाए, पैसा के द्वारा ऐश आराम किया। अब को संतान के लिए कमाए, तो संतान आपकी हुई, अब संतान सुपात्र हुई तो ठीक है, और कुपात्र हुई तो कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, आपकी संपत्ति को बर्बाद करेगा। तो संतान भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाई आपकी कमाई का। आपको बुढ़ापे में जाके पछतावा होगा कि ये संतान मेरी क्या कर रही है। इसी प्रकार से आपका वो जीवन, वो अमूल्य जीवन जिसको भजन करके आप शांति प्राप्त कर सकते थे, अपने आप को शांत दे सकते थे, और वो जीवन आपने अशांति में गंवा दिया, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो हम शांति प्राप्त नहीं कर रहे। मनुष्य जीवन शांति के लिए है, अशांति के लिए नहीं। बस केवल यह है कि ठीक है, अपने भरण पोषण के लिए उद्यम करिए, अपना घर का परिवार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी कमाई आप कर लीजिए, बाकी टाइम में आप अपने भजन कीजिए, अपना जन्म सुधारिए, जीवन सुधारिए। उसके लिए प्रयत्न हम नहीं करते, हम वही प्रयत्न करते हैं जो हमारे काम में नहीं आता है। कई लोगों को कहा, उपदेश भी तुम्हारे बहुत होंगे, पर उनसे पूछा जाता है कि भजन कितना करते हो? क्या करें महाराज, फुर्सत नहीं मिलती है। कई बार पूछा, ये आनंद वाले आते हैं, वहां पे मेरा समय जैसे यहाँ बीत रहा है, जैसे वहां पे भी बीतता है। अब वहां पे भी मैं पूछता हूँ कि भाई कितना देर भजन के लिए बैठते? क्या करें महाराज, कोई तो कहता मन नहीं लगता भजन में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और बीमार डॉक्टरों में खर्च कर रहे हैं, वो बीमार भी रहते हैं, और भजन के लिए उनको समय नहीं है। इसी प्रकार से हम भजन के लिए समय नहीं देना चाहते, मन भी नहीं लगता, मन नहीं लगता है। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, कोई कहता शरीर में तकलीफ रहती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं शरीर में तकलीफ तो जो रहेगी कुछ करोगे, और भजन तो कुछ न करने को कहते हैं। भजन में तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और संसार के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, फिर भी दुख पा करके आप कुछ सब कुछ कर रहे हैं, और भजन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ दो, हो गया भजन। वो नहीं होता है। तो हम अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद करते हैं,
और व्यर्थ बर्बादी करना, पूरी जिंदगी हमारी गंवा देते हैं। और फिर आगे संस्कार कैसे जमते हैं? कोई जरूरी नहीं कि पुण्य के संस्कार जमे, पाप के संस्कार ही होते हैं। तो जैसे संस्कार बनेंगे उन संस्कारों को लेकर के आपका जन्म होगा। पशु खानी मिलेगी कि सर्प खानी मिलेगी, या कीड़े मकोड़े में जाएंगे आप? ये मनुष्य जीवन में जैसे संस्कार होंगे वैसे संस्कार लेके जाएंगे, वह खानी तो प्राप्त होगी। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य से मनुष्य खानी मिल जाए। तो पशु आदि खानी को जन्म मिले, और या कोई कीड़े मकोड़े सर्प खानी कुत्ता खानी को मिले, तो मामला गड़बड़ी है। तो फिर मनुष्य जीवन जाने कितने खानियों के पीछे, कितने जन्मों के बाद में मिलेगा। और फिर मनुष्य, जब मनुष्य जीवन मिल भी गया तो उन पशुओं की, जिस पशु खानी को भोग किया है, उन पशु जीवन के उसमें स्वभाव होगा, फिर उससे भजन नहीं होगा। पशु खानी को भोग करके फिर यदि मनुष्य जीवन में आता है, उससे भजन होगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन मस्तिष्क सब पशु खानी का है, तो वो भजन नहीं कर पाएगा। तो ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, इसमें भजन करके हमको लाभ उठाना चाहिए। कि व्यर्थ में जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और उस समय बर्बाद करने से हम अपनी हानि कर रहे हैं, पूरी पूरी हानि कर रहे हैं। और दूसरों की, इस जीवन से हमारी दूसरों की लाभ हो सकता है, हमारा भी लाभ होगा, अपना लाभ तो पक्का ही होगा। इसलिए भजन अवश्य करना चाहिए, व्यर्थ में जीवन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम तो गृहस्थी, हमारा ये कोई कोई कहते थे ये तो संत महात्माओं के लिए भजन भजन है ना। अब हम तो जब गृहस्थी हैं, महाराज भजन भजन क्या करेंगे? तो फिर आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख तो पूरा चाहिए। तो जब सुख पूरा चाहिए तो भजन में दूंगा क्यों? तो भजन में दौड़ूंगा क्या? भजन बिल्कुल नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख नहीं मिलता। जिस सुख को हम सुख कहते हैं वो सुख नहीं, दुख है। संसार के सुख को हम कहते सुख, जैसे मैंने ये हो दिन के चक्कर में पड़ गया, आखिर में हो दिन करते करते मर ही जाता, कुछ नहीं होता, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। और धन भी जो होता दूर का, वो भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह जाता। इसी प्रकार से संसार में व्यक्ति कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है, जिंदगी भर कमाता है, और जिसके लिए कमाता है वो भी उससे लाभ नहीं उठा पाता। तो ये धन भी जो है प्रारब्ध के अनुसार होता है। आपके प्रारब्ध में तो आपने अपने प्रारब्ध से धन कमाया, आपकी संतान के प्रारब्ध में नहीं है वो धन, तो संतान उसको बर्बाद कर देगी। आपके कमाए हुए धन को संतान बर्बाद करे, चाहे जुआ खेले, चाहे शराब पिए, चाहे और चीजों में बर्बाद कर दे, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। वो कमाई आपकी है, आपकी थी, और आप उसको बरत नहीं पाए, आपने वो धन बेकार व्यर्थ ही गया। इसी प्रकार से हमको चाहिए, सबसे बड़ा धन है आपका भजन। भजन अवश्य करना चाहिए। संसार के धन को महत्व नहीं देना चाहिए। संसार की चीज की कीमत नहीं है, असली कीमत है आपकी अपनी। और आपके अपने लिए संसार की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे संसार की आवश्यकता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, इसके लिए प्रारंभ है। आपके बच्चे भी अपना अपना प्रारंभ लेके आएंगे, आप भी अपना प्रारंभ लेके आएंगे, जैसे आपके बच्चों का भी प्रारंभ उनके साथ है। तो आप उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रारंभ के ऊपर आप रहिए, और प्रारंभ अनुसार आप कमा भी लेंगे, आपके प्रारंभ में है उतना ही आपको मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस बड़े ही बन जाएंगे, मकान कोठी बड़ी बन जाएंगी, पर वो पैसा जो है आपके प्रारंभ से ज्यादा जो है वो आपके काम नहीं आएगा। आपके काम में उतना ही धन आएगा जितना आपके प्रारंभ में, और बाकी यूं में पड़ा रह जाएगा। जिस जिसके भाग्य में जाएगा उसके भाग्य में जाएगा, आपको उतना ही मिलना है जितना आपके भाग्य में। तो उस व्यर्थ की चीजों में हम क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें? एक गुबरी का कीड़ा होता है, आपने देखा हुआ शायद, गोबर की या मल की गोलियां बना करके ढुलकाता रहता है। अब उसमें उसको क्या मिलता है? उसमें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, खाली अब उसका जीवन नहीं रहता है, मल की गोलियां बना करके इधर उधर ढुलकाना। इसी प्रकार से मनुष्य भी इस विषयों की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाता रहता है, उसे मिलता उसे कुछ नहीं है, खाली अपना जीवन। मतलब ठीक है, जीवन तो कोई भी कर लेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना जीवन पूरा कर लेगा, पर उसमें उसने पूरा जीवन बिताया, उससे उसको क्या लाभ हुआ? अगर भजन नहीं किया तो हमारा जीवन बर्बाद है। ये मनुष्य जीवन बर्बाद है क्योंकि भजन नहीं किया। भजन के द्वारा जो प्राप्त होगा वही आपको मिलेगा, और जो संसार के लिए जो आपने किया वो उसमें से आपको कुछ भी मिलने वाला। तो कम से कम यह कि
24 घंटे होते हैं, कम से कम 22 घंटे संसार को दे दीजिए, चलो तो कम से कम 2 घंटे तो अपने कल्याण के लिए लगाइए। उतना भी व्यक्ति नहीं लगा पाता है। भजन बैठेंगे भजन पे, बस चिंतन होगा संसार का। 2-4 मिनट भी वो भजन नहीं कर पाते, बैठ जाए चाहे घंटे भर, और चिंतन करेंगे संसार का। जब तक चिंतन संसार का हो रहा है, वो भजन नहीं हो रहा है, वो संसार का भजन कर रहे हैं। तो उस संसार के भजन से आपका कुछ लाभ नहीं है। संसार का चिंतन करके संसार में मन जा रहा है और सब कुछ संसार का ही हो रहा है हमारे, तो हमको इसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि तो ये कब होगा? संसार से उपराम हो, कुछ क्षण के लिए हुई उपराम। जितनी देर के लिए भजन करें उतनी देर के लिए संसार को छोड़ दीजिए, संसार से निकल के बाहर आइए, अपने अंदर से संसार निकाल के बाहर कर दीजिए कुछ समय के लिए, तो कम से कम उतनी कमाई तो आपको मिल जाएगी। बाकी जो 22 घंटे आपने व्यर्थ में कमाए, तो व्यर्थ में कमाए तो गए, जो गए जाने दो, और कम से कम अपने लिए तो कुछ कर लो जो आपके काम आएगा। तो वो भी मनुष्य नहीं करना चाहता है, भजन के नाम पर नहीं करना चाहता। वो संसार में नाना प्रकार के मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, धंधा करेगा, सब कुछ करेगा, और उसमें से मिलेगा कुछ भी नहीं उसे। तो कितनी सोच है मनुष्य की कि जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, जो कुछ करता है व्यर्थ करता है, व्यर्थ ही समझो। जब उसको नहीं मिलना तो व्यर्थ है। बैंकों में भी रख जाएगा तो उसके काम में क्या आएगा? वो बैंकों में रखा हुआ उसके काम में तो आएगा नहीं। उसके काम में तो वही आएगा 2 रोटी शरीर में पहन लेगा, जो 6 फुट की जगह चाहिए सोने के लिए, सही में जो भोजन खा लेगा वो चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए वो, और छाया वो, इतने उसके काम आने वाला है। बाकी चीज उसके काम आने वाली है, बाकी संसार की चीज संसार में छोड़ जाएगा। तो इतनी चीज तो विवेक हमको ये होना चाहिए कि कम से कम हमको इतना जरूर कर लेना चाहिए कि हमारा आगे के लिए कुछ सुधार हो सके, हमारा जीवन कल्याण हो सके। संसार में से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में जो कुछ चीज मिलेगी तो सही को मिल सकती है, आपको नहीं मिलेगी। संसार की चीज आपको नहीं मिलेगी, आपके शरीर को मिल सकती है, और शरीर भी संसार का ही है, शरीर भी आपका नहीं है, छूट जाएगा ही। तो इसे व्यर्थ के काम को हम अपना करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अपने जीवन को बर्बाद न करें, उसके लिए मार्गदर्शन संत गुरुजन देते हैं कि अपना पूरा जीवन व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहे हो। पर यह बात गुरुजनों की अच्छी नहीं लगती। लोग कहते महात्मा लोग हमको देख देख के चलते हैं उनसे ये बात कहो भाई भजन कितना कर रहे हो, उनको ये बात ही अच्छी नहीं लगती, फालतू की काम है। एक दफा दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग कि किसान अपना खेत जोत रहा था, तो जाके महात्मा भी पहुंच गए वहां पे, और उसके लिए भोजन आया वहां पे। कहीं कहीं ऐसा करते हैं, खेत में भोजन पहुंचा देते हैं, काम करते हैं। तो बोला तो एक महात्मा, तो अरे महात्मा इधर आ गया, 4 रोटी पहुंची थे, 2 रोटी महात्मा को दे दी और 2 रोटी किसान ने खा ली। अब महात्मा का सिद्धांत था कि भाई कुछ खाया इसका तो इसका कुछ भला करना चाहिए, तो 2 रोटी इसने खाई है मैंने, तो इसको कुछ ना कुछ भजन की बात करनी चाहिए। अब वो खा पी करके किसान ने अपना हल पकड़ लिया, तो अरे भाई थोड़ी देर थोड़ा उपदेश सुन लो मेरा तो महाराज तुम्हारा उपदेश सुनूं तो मैं अपना खेत जोतूंगा, मुझे उपदेश सुनने की फुर्सत नहीं है, मुझे अपना खेत जोतना है। तो महात्मा ने कहा नहीं भाई मेरा नियम है, तेरी रोटी खाई है तो 2 रोटी का पूरा करूंगा मैं, तेरे को उपदेश जरूर सुनाऊंगा। तो महाराज मुझे उपदेश नहीं सुनना है। तो चलने लगा, किताब हल जोड़ने लगा। महात्मा जो साथ साथ चलने लगे कि उपदेश सुन ले भाई, उपदेश सुन ले। उसने कहा कि महाराज मेरा पीछा छोड़ो, मुझे खेत जोतना है महात्मा जी तब भी पीछे पड़ गए। तो वो 2 हकालदा था, तो डंडे तो उसके हाथ में थे ही, तो ना आपकी भाषा कुछ बोल लो, तो 2-4 डंडे है ना, 2-4 डंडे महात्मा, जब महात्मा ने उसका पीछा छोड़ा। ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए महात्मा को चाहिए जबरदस्ती किसी के पीछे न पड़े,
कोई भजन करो चाहे मत करो उनका काम रास्ता बता देना। फिर अगर उनको अपना भला दिखता है तो उस रास्ते पे चलेंगे, नहीं भला दिखता तो नहीं चलेंगे। महात्माओं का काम खाली इतना ही रहता है, सही रास्ता बताना। तो इसी प्रकार से सही रास्ता यह है कि हमको जो है अपना घर मिल जाए। संसार का घर आपका घर नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। कि संसार का घर आपका घर नहीं है, बिराना देश है। इसमें आप सुखी नहीं रह सकते। आपका घर आपके पास मौजूद है, उसको प्राप्त करने जो आवश्यक है वो तो प्राप्त ही है, पर अपने अपना घर अपने को प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में हम, अपना घर प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में हम, तो कम से कम अपना घर का पता तो देख लो, अपने घर का नमूना तो देख लो कैसा है। जैसे आपके मकान बने हुए पर आपने किराए पे उठा रखे, किराए पे उठा रखे है तो आपके, पर आप आपको लाभ उसका नहीं मिल रहा है, लाभ तो उसमें रहने वालों को मिल रहा है। अब वो उससे आपको लाभ कमाएंगे जब आपके हक में आएगा वो। तो इसी प्रकार से आप अपने घर का लाभ कब उठा पाएंगे जब उस घर में आपकी स्थिति होगी। हम अपने घर में नहीं रहेंगे, संसार के घर में। कई कई मालिक तो ऐसे होते हैं अपने घर बना करके किराए पर देते हैं और स्वयं किराए के मकान में रहते हैं अपने मकान बनाए, अब वो महंगे उठ रहे हैं, उसको तो उठा देते किराए पर और स्वयं झोपड़पट्टी लेकर के उसमें रहते हैं। अब उस मकान मालिक को क्या लाभ है, उसमें पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। इसी प्रकार से हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने बनाई हुई जो मकान है संप्रदाय वो संसार के लिए छोड़ देते हैं, संसार के लिए कमाते हैं, संसार के लिए करते हैं और हम स्वयं फुटपाथों में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जो बॉम्बे में कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं, चौपाटी पे, चौपाटी फुटपाथों पर सोते हैं, अपनी पूरी जिंदगी गंवाते हैं। हाँ, तो अब उन्हें कमाते पैसा कमाते वो ऐसी बात नहीं, तो वो अपना एक किराए में मकान नहीं ले सकते। वो चौपाटी है, चौपाटी में कहते बिस्तर रख देते, उसका किराया दे देते हैं और रात को दिया वो बिस्तर बिछाया वो चौपाटी में सो जाते हैं। कुछ हो सकता है चौपाटी वाला भी पुलिस वाला कुछ ले लेता हुआ उनसे खुले में सोते हैं वो। तो ये हालत संसार की है। तो ऐसे अपने आप को बर्बाद न किया जाए, अपने जीवन को सुधारा जाए। ये मनुष्य जीवन का फल खाली संसार, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुर्गाई, तुलसीदास जी ने कहा। ये तन का फल विषय भोग भोगना ही नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प, जो स्वर्ग को कहते हैं उसको सुख को कहते हैं वो भी अल्प है। स्वर्ग नाम सुख का नाम है, जिस सुख के लिए आप आशा करते हो वो अल्प समय के लिए, बाकी अंत में दुख दे। वो स्वर्ग आपका सुख भी दुख देने वाला बनता है, बड़े से बड़ा सुख आपको अंत में दुख देगा। ये सुख की आशा छोड़ दो, दुख की भी आशा छोड़ दो। आपका अपने आप का सुख सबसे बड़ा सुख है, वो आपने किराए को उठा रखा है। किराए को उठाना उसका पता ही नहीं है अपने घर का, अपना असली घर का पता नहीं है। इसलिए भजन करना चाहिए और भजन करके अपने असली घर का पता लगाना चाहिए और भजन कर उसमें जरूर करना। आपका मकान है तो कम से कम घंटे 2 घंटे तो उसमें विश्राम करो, और 24 घंटे आप लगा देंगे तो वो मकान पर कब्जा किसी और का होगा, पर आपके मकान पर कब्जा किसी और का नहीं होगा। आपका मकान आपका ही है, उस पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता, और आपका भी तो नहीं होगा। जिस घर जो घर बनवा दिया और आप उसमें रहते रहिए तो वो आपके किस काम का। इसी प्रकार से हमको चाहिए कि अपने घर में रोज कम से कम घंटा 2 घंटा विश्राम करें, उसको कहते हैं भजन। भजन अवश्य करना चाहिए, संसार में पूरा समय व्यतीत बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।